हेलो स्टूडेंट, आज एक बार फिर आप लोगों के लिए गुडविल का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। और आप लोग, हम आशा करते हैं कि पिछले वीडियो आप ज़रूर पढ़े होंगे, क्योंकि थ्योरी जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बनाने नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जो पिछले वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे ज़रूर देखिए। और एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जो बच्चे के पास मोबाइल नहीं है वो ज़रूर हमसे संपर्क करें, हम उन्हें उपाय बताएंगे क्या करना है हम लोग को, ठीक है। और ज़रूर आप लोग रिप्लाई दें, जब आप पढ़ते हैं तो उसमें रिप्लाई दीजिए कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। यदि आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो उसका कारण भी बताइए, ताकि हम लोग अपने आप में सुधार कर सकें, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में बताइए। हम लोग आपके ऑनलाइन से कोई घबराहट नहीं है, लेकिन कारण बताते हुए आप करते अच्छा लगेगा, आगे हम सुधारने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुडविल के आगे जो आप पढ़ाए थे आप लोग को। हम लास्ट जो टाइम पढ़ाए थे गुडविल, जो लास्ट वीडियो में, यानी हम ख्याति का स्वभाव बता रहे थे, गुडविल का फीचर बता रहे थे आपको, गुडविल का फीचर बता रहे थे। लेकिन अभी आप लोग को बताने हम जा रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले तत्व, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। कौन कौन से तत्व या घटक होते हैं? जैसे मान लीजिए तत्व या घटक का मतलब होता है, जैसे आप रास्ता चलते हैं तो रास्ता चलने में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर आपको फोकस करनी होती है, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है। तो फैक्टर जो देखेंगे, सबसे पहले व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस दो तरह का होता है। एक बिजनेस ऐसा होता है कि एक जो कि दैनिक वस्तु से, दैनिक माने उपयोग की वस्तु से संबंधित होता है, जिसका रोज खरीद बिक्री होता है, और एक व्यवसाय फैशन से संबंधित होता है। तो दोनों में डिफरेंट हो जाता है। फैशन वाले में डिफरेंट हो जाता है, फैशन वाला जो बिजनेस होगा उसका गुडविल थोड़ा कम होता है, और जो डेली यूजेज वाला प्रोडक्ट का जो बिजनेस है उसका थोड़ा सा आपको बता दें कि गुडविल बेहतर होता है, उसका गुडविल अधिक होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग बता रहे थे नेचर ऑफ बिजनेस, माने नेचर की, बिजनेस का नेचर पर भी डिपेंड करता है गुडविल, कैसा नेचर है उसके अनुसार ही। अगर व्यवसाय डेली बेसिस वाला बिजनेस है, डेली यूजेज वाला वस्तु का है, तो समझ लीजिए कि आप लोग की व्यवसाय का जो गुडविल होगा, ख्याति होगा, वो अधिक होगा। आप लोगों को बता दिए हैं पिछले लास्ट वीडियो के ख्याति क्या होता है। ख्याति किसी भी व्यवसाय का यश, नाम, कृति, नेम फेम होता है। ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपने तरफ आकर्षित करती है। या ख्याति एक मिरर है जो व्यवसाय के हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, हमें शो करता है, दिखा देता है इस व्यवसाय में क्या है और क्या नहीं है। आप एक कोई मैसेज किया था कि सर हम कैसे जानेंगे कि बिजनेस में ख्याति है। अगर बिजनेस में, बिजनेस का बेनिफिट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसकी सेलिंग डे टू डे बढ़ रहा है, उसके कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो समझिए उसके गुडविल भी इंक्रीज हो रहा है और बिजनेस में गुडविल भी है, व्यवहार भी अच्छे हैं आपके। सेकेंड पॉइंट आता है रिक्स। क्या है ना कि जो बिजनेस, जो व्यवसाय रिक्सी होता है, जोखिमपूर्ण होता है, उसमें थोड़ा सा गुडविल उसका कम होता है। और जो कम रिक्स होता है, जिसमें कम रिक्स है, लॉस जाने के चांसेस हैं, उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा ख्याति होता है, उसका गुडविल होता है व्यवसाय। अनुकूल स्थान, अब मान लीजिए एक किसी भी सिटी के सेंटर में कोई दुकान हो, उसका वैल्यू, और एक गांव देहात में हो, उसका वैल्यू दोनों में डिफरेंट हो जाता है। तो अनुकूल स्थान, फेवरेबल लोकेशन भी हमारे व्यवसाय के गुडविल को प्रभावित करता है। उसके बाद है प्रबंध कुशलता, यानी जैसे कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप जितने कुशल मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस का, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, आपका बिजनेस उतना ही ख्याति बढ़ेगी। अगर मैनेजमेंट कमज़ोर है आपके बिजनेस की, तो आपकी गुडविल बिजनेस की कम हो जाती है। जैसे आपको एग्जांपल देंगे, एक गांव में आपके एक व्यक्ति हैं जो अपने घर के बच्चों को अच्छे से संस्कार के साथ रखते हैं, बड़ी अनुशासन में रखते हैं। तो उनके घर के बच्चों की डिमांड, और आप एक ऐसा पर्सन है जो अपने बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके कंट्रोल, दोनों में अंतर हो जाता है।
तो जो मैनेजमेंट करने का तौर तरीका है बिजनेस में, प्रबंध करने का, दुकान चलाने का तौर तरीका है, वो भी हमारे बिजनेस की गुडविल कितना होगा उस पर इफेक्टेड करता है, उसको प्रभावित करता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, प्रबंध कुशलता हो गया। सरकारी नीति, सरकारी नीति अगर बात करते हैं हम सरकारी नीति की, तो देखिए सरकार की किसी भी उद्योग व्यवसाय के लिए सरकारी नीति भी बनाती है, तो समय समय में उसको बदलाव करते रहती है। तो कभी फेवरेबल होता है और कभी अनफेवरेबल होता है हमारे। अगर फेवरेबल है सरकारी नीति मेरे, तो मेरा ख्याति बिजनेस का बढ़ जाता है। अगर अनफेवरेबल है, हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है, तो समझ लीजिए कि उद्योग की ख्याति क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब बात करेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता अथवा ख्याति के मूल्यांकन की दशाएं कौन कौन सी हैं, माने किस किस कंडीशन में ख्याति का मूल्यांकन या हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप लोग अपने एक ग्रुप बनाइए और उस ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, या प्रिंटेड भी आप ले सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं, आप जानते हैं सब कुछ आप लोग। तो जब साझेदारों के लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा हो, जब साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में क्या किया जा रहा हो, परिवर्तन किया जा रहा हो, तो उस टाइम आपकी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, जब नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो, जब कोई नया साझेदार एडमिट हो रहा हो, जब कोई साझेदार अवकाश जब रिटायर हो रहा हो, तो फॉर्म का वैल्यूएशन किया जाता है, फॉर्म के क्या वैल्यूएशन है, ताकि उसको उसमें हिस्सा दिया जा सके। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, जब किसी फॉर्म बेचा जा रहा हो, जब 2 या 2 से अधिक फॉर्मों की एकीकरण किया जा रहा हो, एकीकरण मतलब मिलाया जा रहा हो, एक साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो रहे हों, तो उस सिचुएशन में हम लोग ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। अब बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधि। देखिए ख्याति मूल्यांकन करने की 3 विधि होती है, मेथड। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 होता है। एवरेज प्रॉफिट जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 होता है, एक यहाँ पर गलती हो गया है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होना चाहिए, साधारण औसत लाभ विधि, और यहाँ पर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई टाइप नहीं होता है, लेकिन कैपिटलाइजेशन में होता है एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये इतने हमारे टाइप हैं, लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये गलत है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और यहाँ पर होना चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आप लोगों को बता दें कि ये 3 मेन जो विधि होता है 3, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 टाइप होते हैं, इसमें 2 टाइप नहीं होते हैं, इसमें 1 ही होते हैं, इसमें 2 होते हैं। एक एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, आप लोग बार बार बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। देखिए बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मेथड 3 होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी हम लोग हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड भी 2 होता है, वहाँ भी पहले भी बताए थे आपको। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी साधारण औसत लाभ विधि, और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, 2 होता है। एवरेज प्रॉफिट इसमें 2 फॉर्मूला होते हैं, ए और बी। ए में होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 2 फार्मूला इसमें लागू किए जाते हैं। वेटेड में क्या होते हैं, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट। फिर गुडविल बराबर होता है कि गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो ये दोनों में फार्मूला लागू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। जैसे ध्यान दीजिएगा, आप लोग दिया है, आप लोग अपने बुक को देखिएगा, उसमें क्वेश्चन है। एसकेसी बुक फॉलो करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट है, ख्याति के मूल्य की गणना 5 वर्षों के औसत लाभ के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करें। पिछले 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार है 40, 50, 60, 50, 60। तो कह रहा है कि इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है। कितने वर्ष का औसत लाभ? 4। कितने वर्ष के क्रय के बेसिस पर है? तो 4 वर्ष के क्रय के आधार पर है और 5 वर्ष का औसत लाभ है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, जैसे दिया है 40,000, फिर दिया आपका 50,000, फिर दिया है आपका 60,000, उसके बाद 50,000 और 60,000 दिया है। ये पांचों को आप ऐड करके और 5 से का लगा दीजिएगा भाग, जितने रहेंगे उतने से भाग लगा देंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं 40, 50, 90 और 60, 1,50,000 और 2,60,000 हो जाएगा। तो 2,60,000 में 5 से भाग लगाइएगा तो 25 और 5 दूनी 10, 52,000 आ गया। अब आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। तो एवरेज प्रॉफिट मिल गया तो आप समझ लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट 52,000 आया ही है। आप नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 बोला है, इनटू कर दीजिएगा, 2 लाख का आ जाएगा 8,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब वेटेड मेथड पर क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम आशा करेंगे कि आप लोग 2, 3 अपने से बना लेंगे। और अब हम बनाने जा रहे हैं 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप लोग। 4 क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित दशा में पिछले 5 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर ख्याति की राशि की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ और हानि थे 2,000 लाभ है, द्वितीय वर्ष में 1,500 लाभ है, तृतीय वर्ष में 300 हानि है, चतुर्थ वर्ष में 3,000 लाभ है, पंचम वर्ष में 3,800 लाभ है। इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें 3 वर्ष के क्रय का आधार है और 5 वर्षों का औसत लाभ के आधार पर है। तो देखिए फिर वही काम करेंगे हम लोग, फार्मूला सेम होगा, फार्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए हमारे पास सबसे पहला आप दिया है प्रॉफिट, आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ये 4 हम बनाने जा रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एवरेज प्रॉफिट में पहले 2,000 दिया है, फिर 1,500 दिया है, लेकिन ये तीसरे साल में जो दिया है 300 हानि दे दी, इसको माइनस में डाल देंगे। 4th ईयर में आपको 3,000 प्रॉफिट दिया है और फिर 5th ईयर में आपको 3,800 प्रॉफिट दिया है। तो आप समझ सकते हैं। फिर ये पांचों के लिए 5 से भाग लगाएंगे हम लोग। 5 से क्या लगाएंगे? भाग। तो जोड़िएगा तो 15, ये 3,500 और 3 6,500 हो गया। अब 65 और 3 95 और 800 यानी 10,300। तो 10,300 में ये 300 माइनस हो जाएगा तो 10,000 ही बचेगा। 10,000 बचेगा तो कितना से भाग लगाइएगा? 5 से। तो 5 दूनी 10 यानी 2,000 आएगा। एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,000। तो कितने वर्ष के क्रय आधार पर बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में? 3 वर्ष के क्रय के आधार पर। 3 से इंटू कर दीजिएगा
आपका ये 6000 आएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग अब। चलिए, एसकेसी बुक फॉलो करते हैं हम, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से आप लोग। 5 में है कि ए और बी एक फॉर्म में साझेदार है, वे सी को फॉर्म में प्रवेश देते हैं। इस उद्देश्य के लिए ख्याति को गत 3 वर्षों के औसत लाभ का 2 वर्षों के क्रय पर मूल्यांकित किया जाना है। गत 3 वर्षों का लाभ इस प्रकार है, क्रमशः 10,000, 15,000 और 30,000 है। द्वितीय वर्ष के लाभ में मशीन की बिक्री पर 10,000 का लाभ शामिल है। सी के प्रवेश पर फर्म की ख्याति की गणना कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 5th क्वेश्चन में 10,000 और सेकेंड ईयर का जो दिया है वो 15 दिया है और 4th ईयर का जो 3rd ईयर का दिया है जो वो आपका 30,000 दिया है। लेकिन एक चीज़ इसमें बोल दिया है, ये 3 वर्ष का ही प्रॉफिट एंड लॉस है, लेकिन कह रहा है कि सेकेंड ईयर में जो 10,000 है वो मशीन के बेचने से लाभ हुआ है वो शामिल है। तो देखिए किसी भी बिजनेसमैन का जो गुडविल फाइंड किया जाता है, गुडविल निकाला जाता है, वो गुडविल आपको बता दें कि उसके बिजनेस के प्रॉफिट के बेसिस पर निकाला जाता है, न कि उसके अदर कोई बेनिफिट से। जैसे हम मान लीजिए एक किराना दुकान चलाते हैं तो उस दुकान पर जो लाभ हुआ उसके आधार पर उस दुकान का गुडविल निकाला जाएगा, न कि घर के पैसा को अगर वो तिजोरी में डाल दिया है तो उसकी कोई उसमें इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो 10,000 वो लाभ ही है, लेकिन वो बिजनेस का लाभ नहीं है, वो मशीन बेचा है। व्यवसाय का लाभ नहीं है, वो मशीन बेचा है जो उसका फिक्स संपत्ति है। तो वैसे लाभ के आधार पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप दुकान चलाते हैं और आपके पिताजी खेती करते हैं। पिताजी ने आपको दिया 1 लाख रुपया कि जाओ बाबू इसको अकाउंट में डाल दो, और आपने क्या किया कि अपने तिजोरी में लाकर रख दिया और दूसरे को दिखा रहे हैं, करेंगे देखिए मेरे इतने बेनिफिट हुए हैं। यानी 1 लाख रुपया आपको वो आप ही का है, लेकिन वो आपके बिजनेस का नहीं है, वो पिताजी ने दिए हैं आपको। तो उस वैसे पैसा से आपका ख्याति नहीं निकाला जा सकता है। तो वैसे प्रॉफिट की राशि को हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो क्वेश्चन में साफ बोला है कि सेकेंड ईयर में 10,000 मशीन के बेचा हुआ लाभ उसमें शामिल है। तो 15 और यहाँ पर कितना बचेगा? 5, 10, 5, 15, 30, 45। 45 में आप डिवाइड कीजिएगा 3 से तो 15 आएगा। और कितने क्रय के ईयर के बेसिस पर करना था हम लोग को? तो 2 वर्षों के क्रय के आधार पर हम लोग को करना था। तो यहाँ पर कर देंगे एवरेज प्रॉफिट आ गया 15 इंटू 2 यानी 30,000। ठीक है, ये रहा आप लोग का 5 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कल बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग के लिए धन्यवाद, और आप लोग पढ़ते रहिए। और जो समझ में बात नहीं है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, व्हाट्सएप पर भेजें, जो कुछ भी है आप भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।